आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी क्रिएटिविटी, इनका रिश्ता ना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एआई है क्या, एक खतरा या फिर आर्टिस्ट के लिए एक जबरदस्त टूल। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई आर्टिस्ट्स का अंत है? मतलब ये सवाल आज हर किसी के मन में है, चाहे वो कलाकार हो या कला का शौकीन। भाई, जब एआई चुटकियों में इतनी कमाल की आर्ट बना सकता है, तो क्या हम इंसानी कलाकारों का दौर बस खत्म होने वाला है? एआई की पावर का अंदाजा लगाना है तो ये देखिए, स्टूडियो गिबली का नाम तो सुना ही होगा। कितनी कॉम्प्लेक्स और प्यारी आर्ट स्टाइल है उनकी। और एआई उसे सेकेंड्स में बना देता है, मतलब एकदम परफेक्टली कॉपी कर सकता है। इससे पता चलता है कि ये चीज़ कितनी पावरफुल हो चुकी है। और बात सिर्फ तस्वीरों की नहीं है, नहीं, एआई अब पूरी की पूरी फिल्म स्क्रिप्ट्स लिख रहा है, जबरदस्त डायलॉग्स के साथ। और सोचिए, ये वो काम है जिन्हें हम हमेशा से मानते थे कि अरे ये तो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, ये तो ह्यूमन क्रिएटिविटी का किला है। यही नहीं, अब तो एआई ने म्यूजिक की दुनिया में भी तहलका मचा दिया है। जरा सोचिए, मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे लेजेंड की आवाज में एक बिल्कुल नया गाना, है ना कमाल की बात। पर ये जितना सुनने में एक्साइटिंग लगता है ना, उतना ही हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, कोई भी नतीजा निकालने से पहले चलो एक कदम पीछे हटते हैं और इंसानी क्रिएटिविटी की जड़ पर ही सवाल उठाते हैं। सवाल ये है, क्या ओरिजिनलिटी जैसी कोई चीज़ सच में होती भी है? मशहूर राइटर मार्क ट्वेन ने एक कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि क्रिएटिविटी एक कैलेडोस्कोप, मतलब एक बहुरूप दर्शक जैसी है। हम कोई नया आइडिया नहीं बनाते, ये इम्पॉसिबल है। हम तो बस पुराने आइडियाज़ को लेते हैं और उन्हें घुमा फिरा कर एक नए पैटर्न में पेश कर देते हैं। अब जरा सोचिए, क्या ये एआई के काम करने के तरीके जैसा नहीं लगता? इस बात को ऐसे समझिए, जब कोई इंसान आर्ट स्कूल जाता है और वैन गॉग या सत्यजीत रे जैसे मास्टर्स के काम को स्टडी करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन, है ना? लेकिन जब एआई ठीक वही काम करता है, उनके स्टाइल और पैटर्न को एनालाइज करता है, तो हम उसे फौरन नकल बोल देते हैं। ये थोड़ा डबल स्टैंडर्ड नहीं हो गया? और ये इंस्पिरेशन और नकल का खेल, अरे ये तो हमारे बॉलीवुड में सदियों से चल रहा है। गजनी को ले लीजिए, जो मोमेंटो से इंस्पायर्ड थी, या धूम 3 जो द प्रेस्टीज से इंस्पायर्ड थी। लिस्ट बहुत लंबी है। तो पॉइंट ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि असली लड़ाई इंसान और मशीन के बीच है ही नहीं? शायद हम गलत जगह देख रहे हैं। शायद असली जंग कहीं और ही लड़ी जा रही है, एक ऐसी जंग जिसका लेना देना पैसे से है। चलिए फैक्ट्री फिल्म्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये वो फिल्में होती हैं जो बस एक सेट फॉर्मूले पर बनती हैं। इनका एक ही मकसद होता है, पैसा कमाना। यहाँ क्रिएटिविटी एक फैक्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट की तरह हो जाती है और आर्टिस्ट वो बस मशीन का एक पुर्जा बनकर रह जाता है। और इस तरह के काम के लिए एआई एक परफेक्ट टूल है। ये टेबल ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आमने सामने रखता है। एक तरफ है पर्सनल फिल्में, जो एक आर्टिस्ट के दिल से निकलती हैं, सच्ची होती हैं और उन्हें कोई कॉपी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ फैक्ट्री फिल्में, जो सिर्फ मार्केट डेटा देखकर बनती हैं और जिनका सिर्फ एक ही गोल होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। असली लड़ाई ह्यूमन वर्सेस एआई है ही नहीं। असली लड़ाई है एक अकेले आर्टिस्ट की एक बड़ी कॉर्पोरेट मशीन के खिलाफ। ये जंग है कला और कॉमर्स के बीच। एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी यूनिक कहानी कहना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो जो बस पैसा छापने वाले फॉर्मूले बार बार दोहराना चाहते हैं। और पता है ये लड़ाई और भी मुश्किल क्यों हो जाती है? क्योंकि हर कोई टेक्नोलॉजी के साथ तेजी से नहीं चल पाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 75% लोग आज भी ईमेल में फाइल अटैच करके नहीं भेज सकते। ये जो डिजिटल डिवाइड है ना, ये छोटे कलाकारों को और पीछे धकेल देता है और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को और ज्यादा ताकतवर बना देता है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में एक उम्मीद की किरण है, एक सिल्वर लाइनिंग है। हम इंसानों के पास एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हथियार है जिसे एआई कभी कभी भी कॉपी नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं कि हमारी असली सुपर पावर क्या है। और वो चीज है हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस। देखिए, एआई के पास दुनिया जहान का डेटा हो सकता है, हर किताब, हर फिल्म, हर गाना, लेकिन उसके पास जिंदगी जीने का अनुभव नहीं है, प्यार करने का, दिल टूटने का, या बस बारिश में भीगने की खुशी महसूस करने का एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे अनुराग कश्यप या दिबाकर बैनर्जी जैसे फिल्म मेकर्स को ही ले लीजिए।
उनकी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो उनके अपने एक्सपीरियंस, उनके गुस्से, उनकी सोच का आईना है। उनका काम इतना ऑथेंटिक, इतना असली है कि उसे कोई एआई बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो उनके यूनिक लाइफ एक्सपीरियंस से निकला है। तो फिर आर्टिस्ट के लिए आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले अपने आसपास की हर चीज को सोख लो, फिल्में, किताबें, सपने, बातें, सब कुछ। फिर उसमें से वो चुराओ जो सीधे आपके दिल से बात करता हो, और इन सब को मिलाकर अपनी एक सच्ची, अपनी एक ऑथेंटिक आवाज बनाओ। और आखिर में एआई से डरो मत, उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करो अपनी उस आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। और सच तो ये है कि एआई छोटे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, ये फिल्म मेकिंग का खर्चा इतना कम कर सकता है कि एक अकेला इंसान भी बड़ी बड़ी फिल्म फैक्ट्रियों को सीधी टक्कर दे सकता है। ये तो एक तरह से पावर को वापस आर्टिस्ट के हाथों में दे रहा है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, एआई आपकी नौकरी नहीं लेने वाला, लेकिन वो इंसान आपकी नौकरी जरूर ले लेगा जिसे एआई इस्तेमाल करना आता है। तो डरने से कुछ नहीं होगा, हमें सीखना होगा, बदलना होगा और इसके लिए तैयार रहना होगा। और आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, एआई की इस दुनिया में हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? हमारा स्किल या हमारी कहानी? शायद यही वो चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है, और इसे कोई भी मशीन हमसे कभी नहीं छीन सकती।